नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, ये हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जीवन शैली से जुड़े तमाम मुद्दों पर, विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी तरह के विषय पर बातचीत करेंगे और आज का हमारा विषय है जीवन में व्यायाम की उपयोगिता। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे फिटनेस एक्सपर्ट अंकुर पाल हमारे साथ में हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। अंकुर जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। अंकुर जी, जैसा कि आज हम व्यायाम और उसकी उपयोगिता विषय पर बातचीत इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि इस क्षेत्र की ओर, क्योंकि आपने एक खास तरह का फील्ड चुना है व्यायाम का, तो इस क्षेत्र की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा, आपकी जागृति इस क्षेत्र की ओर कैसे पैदा हुई? मेरा इस फील्ड में जब मैं 12-13 साल का था, उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे। सामने एक जिम हुआ करती थी बुल्स नाम से, वो आज भी है। और मैं देखा करता था कि वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं वर्कआउट करने, तो एक दिन मैं भी चली गया ऐसी। तो मैंने भी देखा वहाँ पे कि एक्सरसाइज वगैरह लड़के वगैरह कर रहे हैं और बॉडी वगैरह बना रखी है। फिर हल्के हल्के कुछ टाइम बाद मैंने भी जिम ज्वाइन किया और उसके बाद फिर इंटरेस्ट मेरे आ गया। उसके बाद मैंने टाइम दिया उस चीज़ को काफ़ी, और उसके बाद मैंने इसकी स्टडी करी। मैं दिल्ली गया, मैंने कोर्स किए NIS का, फिटनेस के काफ़ी कोर्स किए मैंने, डाइट का कोर्स किया मैंने। और उसके बाद इस क्षेत्र में मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो नॉर्मली जीवन शैली में मैं देख रहा हूँ लोगों को कि व्यायाम बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि लोग व्यस्त हैं ऑनलाइन अपनी जॉब में या रोज़ के भागम दौड़ में, वो अपना व्यायाम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि व्यायाम है तो सब कुछ है। जी, है ना। व्यायाम करोगे कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको, मोटापा के शिकार नहीं बनोगे आप, है ना। तो व्यायाम का मैं बता देता हूँ कि लोग पूछते हैं, आते हैं हमारे पास कि व्यायाम का क्या टाइम, कोई निश्चित कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है, जी है ना। कोई अगर मैं बोलूँगी बेस्ट टाइम है तो वो मॉर्निंग है। सुबह अपना व्यायाम करके आपको पूरे दिन बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी, है ना। तो मॉर्निंग इसका बेस्ट टाइम है। आप सुबह उठो, अपना व्यायाम करो, जी। है ना, तो बिल्कुल सही रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि आप किस तरह से इस क्षेत्र की ओर आपका रुझान बढ़ा और आप इस क्षेत्र में आए। अंकुर जी, जैसे कि व्यायाम के बारे में आप बात कर रहे थे, एक्सरसाइज, ये जो शब्द है ये सभी जानते हैं किस तरह का व्यायाम होता है, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं व्यायाम क्या है और इसका हमारे जीवन शैली में क्या महत्व है व्यायाम का। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं। व्यायाम का हमारी जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण है ना। इससे हमारे डेली के जो काम होते हैं, कई बार डिप्रेशन फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है ना, और काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल लोगों को हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं काफ़ी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन हो गया आपका, व्यायाम हो गया, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग, अलग अलग चीज़ की एक्टिविटी होती है ना। व्यायाम आपकी लाइफ को मतलब कि काफ़ी चेंज कर देगा, है ना। तो ये है कि आपको व्यायाम डेली की व्यवस्था में करने चाहिए, और 10 मिनट भी आप अपने लिए व्यायाम के लिए निकाल लो तो वो भी काफ़ी है। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से रहे तो पूरा दिन हमारा व्यवस्थित गुजरेगा व्यायाम अगर हम करें। हाँ। अंकुर जी, जैसे कि हेल्दी वर्कआउट के लिए, एक व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए पौष्टिक आहार को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बताएं कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए। जब सुबह उठे हम और पूरे दिन की हमने शुरुआत करी, तो डाइट चार्ट किस तरह का होना चाहिए? डाइट चार्ट हमारा इस तरह का होना चाहिए कि सुबह हम उठे, 2 गिलास हमें गर्म पानी पीना चाहिए सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पिया अपना, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद नॉर्मली अपने आप व्यायाम करना है, व्यायाम कर लिया, उसके बाद फिर खा लिया, है ना। वो बहुत से लोग सुबह करते हैं, बहुत से लोग दिन में, बहुत से लोग शाम को अलग अलग व्यायाम करते हैं। तो आपका सुबह का सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट होनी चाहिए बहुत हेल्दी होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए जी, है ना। उसमें आप ओट्स खा सकते हो, पोहा जो नॉर्मली घर में प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है, आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। बनाना खा लिया, बादाम खा लिए, फ्रूट्स, और रोज़ का कम से कम 2 से 3 फ्रूट्स आपको खाने ही खाने हैं जी, है ना। तो एक बिल्कुल लाइट खाना जो आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करे, आपके काम में आपके तनाव को दूर करे,
एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे पौष्टिक आहार नॉर्मली सुबह अपना ये खा सकते हो आप। दिन में अपना नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी जो आप खाते हो, और शाम को 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद हम जो कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को बस ऊर्जा, तो अब सोते खाली रेस्ट मोड में रहती है बॉडी उस समय, है ना, तो वो वेट गेन करता है जी, क्योंकि जो एक्टिविटी होती है हमारी वो सुबह से लेकर शाम तक की होती है। अब रात को 10 बजे हम 11 बजे खाना खा लेते सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती है वो वसा के उस पर संचित होती है बॉडी में जी, जो वेट बढ़ाती है, मोटापा बढ़ाती है, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम आती है कि लेट नाइट खाना नहीं खाना है। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है काफ़ी लंबे तक तो आपको 6 बजे से पहले खाना खा लेना है। और उसके बाद कुछ खाने भी तो लिक्विड में, मतलब दूध पी लिया, जैसे ग्रीन टी वगैरह ले लिया, लेकिन ये कि दाल चावल रोटी से थोड़ा बच के कि अपना 6 बजे से पहले अपना पौष्टिक आहार ले लिया, उसका कोई मतलब नहीं है आपको खाना खाने का। तो नॉर्मली आप बाकी दिन के चलिए में आपका सैलड वगैरह हो गया जी, है ना, सैलड हो गया आपका, और आपका मट्ठा हो गया, ये नॉर्मली दिन के चलते में नॉर्मली ये खा सकते हो। इससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं चढ़ेगा, ये बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं है, मसाले युक्त चीज़ें नहीं है ये, है ना। ये नॉर्मली है कि बॉडी को आप जो वर्क करोगे, काम करोगे, पूरे दिन का तनाव है, आप एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, अच्छी कैलोरीज जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। कैलोरीज भी 2 टाइप की होती है, बैड कैलोरीज, गुड कैलोरीज, जो अनहेल्दी फैट में मिलती है। जी, इस पर हम बाद में आएंगे। अंकुर जी, जैसे रात के समय की हम बात करें, रात का खाना कब लेना चाहिए, क्या समय इसके लिए रहेगा? रात का खाना अवॉइड ही करो तो ज़्यादा सही है जी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि 3 टाइम का भोजन लोग करते हैं, सुबह नाश्ता है, दिन का खाना है, फिर रात का खाना है। दिन का खाना तो रात का खाना, डे नाइट खाना जो वही लोग खाते हैं आप जो बहुत थके हुए होते हैं, उनको जो मिलता है वो सब खा लेते हैं वहाँ पे, कि दाल चावल रोटी कुछ ही मिला खा लिया, हाँ ना। लेकिन यह है कि आपको 6 बजे से पहले, सूरज ढलने से पहले पहले आपको खा लेना है अपनी लास्ट मील। उसके बाद अपना लिक्विड में आप अपना दूध वगैरह ले सकते हो, ग्रीन टी वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना आपको। कार्ब्स रोटी में होता है, आपका चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, तो ये हमारी बॉडी गेन करता है, हमारे दिमाग को तो संतुलित कर देता है कि हमें आहार मिल गया और पेट भर गया और हम उसके साथ सो गए, लेकिन उसका नुकसान हमें, उस पर काफ़ी बीमारियाँ होती है। एक ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीपी बढ़ना, ये ऐसी कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती हैं। बिल्कुल अंकुर जी, जैसा कि आपने डाइट की बात करी, पूरे अच्छे तरीके से आपने डाइट चार्ट के बारे में बताया। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन काम जो है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर हो रहा है, कोविड का काल चल रहा है, तो ऐसे में जो लोग जिनकी सिटिंग ज़्यादा है, 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं, कम काम करते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो बैक पेन हो जाता है, काफ़ी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला कि आजकल ऑनलाइन पिछले 2 साल से कंटिन्यूस चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो 8 से 10 घंटे की सिटिंग होती है जिसमें कि हमारा पोस्चर काफ़ी बेंडिंग हो जाता है, हम ऐसे बैठ जाते हैं बैंड होके, नॉर्मली एक पोस्चर में नहीं बैठे जा सकता हमसे 8 घंटा, तो हमारी लोअर बैक ज़्यादा पेन करती है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, इसमें है कि सर्वाइकल, क्योंकि हेड की मूवमेंट रहती है हमेशा, लैपटॉप में लगे हुए हैं, है ना, आइज़ में पेन होना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो आपका है कि लोअर बैक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशली आपको वर्कआउट बताना चाहूँगा कि आप उसके लिए कोबरा आसन कर सकते हो, ब्रीजिंग कर सकते हो, उसके लिए आप लोअर बैक के लिए बेंडिंग वाली एक्सरसाइज को छोड़ के स्टेबल, जिससे बॉडी आपकी स्ट्रेट रहे, एक दीवार के साथ आप सीधा खड़े हो जाइए और चेस्ट को अपन पुश एंड डाउन, जिससे कि आपकी लोअर बैक का जो पेन है वो हल्का हल्का आपको रिलीफ मिलेगा। और नहीं तो नॉर्मली आप लेटिए, उल्टा लेटिए और हाथ को साइड में रख के ऊपर, भुजंग आसन जिसे बोलते हैं हम योगा में जी, और कोबरा आसन भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम है उसके, तो उसको रिलीफ करिए 10 से 20 बार। तो रोज़ अगर आप ये करोगे तो आप इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी आपको कि आपको पेन नहीं होगा, है ना। और सर्वाइकल में क्या कि आपका हेड बैंड होता है तो उसमें चक्कर आते हैं, आपको काफ़ी बैंडिंग आती है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो आपको एक ही रोज़ मूवमेंट करनी पड़ेगी, अपनी हेड को रोटेट करना पड़ेगा ऐसे करके, टाइम टाइम ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आप जिस समय आप ऑनलाइन अपना वर्क करो तो इतना प्रेशर ना पड़े आपके नेक में और आपके लोअर बैक में। निश्चित रूप से। और अगर हम इस तरह से छोटे छोटे समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर के चीज़ों को करें, एक्सरसाइज को करें, तो काफ़ी आराम मिलेगा। मेंटल हेल्थ की बात हम करेंगे।
एंजाइटी से काफ़ी लोग अवसाद में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं। आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी भागम भाग की है कि किसी ना किसी तरह से लोग टेंशन में रहते हैं। तो व्यायाम किस तरह से इस चीज़ के लिए लाभकारी हो सकता है? क्या कुछ ऐसे व्यायाम खास तरह से आप तरीके के जो व्यायाम हैं आप बताना चाहें, जिससे एंजाइटी जो डिप्रेशन है, क्यों हमने देखा युवाओं में भी ये समस्या बढ़ रही है, लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन और तमाम तरह की मेडिसिन को लेते हैं। तो अंकुर जी आप बताएं कि किस तरह से एंजाइटी फैक्टर को कम किया जा सकता है व्यायाम और एक्सरसाइज के माध्यम से? पांडे जी, एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, तनाव, इन सब से मुक्ति पाने के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम है। बिल्कुल, है ना। व्यायाम हम करेंगे, हम जब व्यायाम करते हैं उस समय कोई भी टेंशन नहीं रहती हमारी दिमाग में। व्यायाम हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीव होते हैं। जी बिल्कुल, हैप्पी हार्मोन्स रिलीव होते हैं कि हम उससे खुश रह पाते हैं। तो डेली रूटीन में आपको सुबह, अगर आपका पूरा दिनचर्या अगर देखा जाए कि आपको खुश रहना है, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, तो उसके लिए मॉर्निंग आपको व्यायाम करना मिनिमम 30 मिनट्स। जी बिल्कुल, 30 मिनट्स अपना रेगुलरली अपना व्यायाम कीजिए। उसके बाद अपना पूरा दिन का आपका काम, भागम दौड़, वो ईजिली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी जी। अब नॉर्मली लाइफ में क्या होता है कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है, 20 साल के बच्चों को अटैक्स पड़ रहे हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से नहीं होता था। वो इसी चक्कर से पड़ रहे हैं कि उनके जीवन शैली में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं है व्यायाम जैसी। नॉर्मली अपना खाया और सो गए, पढ़ाई कर लिए, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपको कि व्यायाम अपना मॉर्निंग रूटीन में रखिए आप। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो मेंटल सिस्टम होता है काफ़ी संतुलित उसमें चले जाता है। आप चाहे उसमें योगा कर सकते हो, चाहे जिम जा सकते हो, चाहे स्विमिंग, कोई भी आपको एक्टिविटी आपको रोज़ करनी है, जिससे कि आपका माइंड दूसरी जगह से, बहुत से कि आपके 2 साल से कंटिन्यू आप कोई वर्क कर रहे हो और डिप्रेशन फील हो रहा है कि इसके अलावा आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो आप कुछ नई तरह की एक्टिविटी, आप व्यायाम में योगा कर सकते हो घर में, और अपना जिम जा सकते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। जब माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट होगा तो जो आपके रिलीफ, जो टेंशन है आपके काम की, तो वो हल्के हल्के कम होती जाएगी जी। एंजाइटी वगैरह कम हो जाएगी आपकी। आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है कि कोई बात है जो आपके दिमाग में है काफ़ी सालों से, वो खाई जा रही है आपको, आपके फेस में से ग्लो चले गया, आप वीक पड़ते जा रहे हो जी, तो इनके लिए व्यायाम मैं कहूँगा कि डेली रूटीन में उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको उपयोग करें रोज़ मॉर्निंग में, नहीं तो इवनिंग में जैसे आपको टाइम मिलता है, तो व्यायाम हमारी जीवन शैली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने एंजाइटी, इन सब चीज़ों की बात करी, ये जीवन शैली का अभिन्न अंग है। ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं। और अगर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि आपने कुछ खास तरह की एक्सरसाइज बताई, मेडिटेशन करें और बहुत सारे ऐसे जो क्रियाएं हम करें, तो निश्चित रूप से अवसाद से हमें मुक्ति मिल सकती है। अंकुर जी, हमने देखा है कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा वो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कहा भी जाता है कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो इसी बात पे अगर करें तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं, जो लोग अपने फिटनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? और हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे वो ध्यान भी दें और स्वस्थ भी रहें, बीमारियों से दूर रहें। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। आजकल जीवन इतना व्यतीत है, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि अपना टाइम निकल के 2 घंटा वो जिम जाएं, ट्रैवल करें जाम में, है ना। तो उन लोगों के लिए मैं ये कि सबसे इंपॉर्टेंट आती है उनकी डाइट, दिन भर का जो खाना पीन होता है उनका, क्योंकि आजकल काफ़ी फैटी चीज़ें लोग खाते हैं, काफ़ी शुगर लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो मोटापा बढ़ाती हैं काफ़ी। तो मैं ये कहूँगा कि उनका टाइम है कि सुबह के 10 से 15 मिनट अपने व्यायाम के लिए, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो अपना मैट बिछा के अपना योगा, भुजंगासन, अनुलोम विलोम करें। इससे आपका पूरा दिन का जितना भी काम है आपका आराम से ईजिली हो जाएगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा आपको। तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपको कि अपने डेली रूटीन में 10 से 15 मिनट कोई भी इंसान निकाल सकता है। आप अंकुर जी कुछ खास तरह की एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे इसके लिए? खास तरह की एक्सरसाइज आपका हो गया, आपका नॉर्मली भुजंगासन हो गया, आपका अनुलोम विलोम हो गया, जिससे आपका मेंटल और आपका जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई आपकी, ठीक है। आपकी हैंड्स मूवमेंट हो गई, बैठे बैठे आप दोनों हाथ को मूवमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ब्लड है आपका सर्कुलेट करते रहे बॉडी के। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है हमारे लेग्स में होता है जी। अच्छा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग लेग्स को छोड़ के अपर बॉडी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल के जो युवाएं हैं बॉडी को आकर्षित बनाना चाहते हैं, 6 पैक्स, बाइसेप, चेस्ट, तो वो लेग्स को छोड़ देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट है, हमारा अंग है जो थाइज है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से वर्कआउट स्टार्ट करें और ऊपर तक जाए, नेक तक। अपना टो से स्टार्ट करें, आप बैठ के भी रिलीव कर सकते हो, अपना टोस को मूव कर सकते हो
और इसको स्क्वाट्स लगा सकते हो, जिसको हिंदी में दंड बैठक बोलते हैं जी हम, बिल्कुल। है ना। दंड बैठक अपने रोज के 20 मार लिए, उसके बाद पुशअप कर लिए, अपना जंपिंग जैक्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर ली मैट में, अनुलोम विलोम कर लिया। तो डेली रूटीन में इतना भी कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे लाइफ में। बिल्कुल। और जिनके पास समय कम है या बहुत बिजी ये उन्हीं के लिए है कि जिनके पास टाइम कम है, उनके लिए मैंने बताई एक्सरसाइज। ये आप डेली रूटीन में अपना स्क्वाट्स वगैरह, अपना पुशअप वगैरह, जंपिंग जैक्स वगैरह, इस सब पूरी लाइफ, पूरी जीवन शैली में स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी आपको। बल्कि सुस्त ना रहें, चुस्त रहें और इन चीज़ों हाँ जी, से हाँ जी। कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने करी हैं। अंकुर जी, जैसे मोटापा एक गंभीर परेशानी के रूप में देखा जाता है, तो व्यायाम, ये सारी चीज़ें व्यायाम से कम हो सकती हैं, इनसे निदान पाया जा सकता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्यायाम से बिल्कुल सही कहा आपने कि मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह कि व्यायाम से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा डाइट में दूंगा, क्योंकि लोग व्यायाम तो करते हैं जी, लेकिन उसके डबल वो खा लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। अगर एवरेज निकाली जाए तो एक इंसान को 3000 कैलोरीज पर डे चाहिए होती है जी, नॉर्मली अपने काम में अपना, क्योंकि नॉर्मली जो भी काम करते हो अपना मेंटल, आपका जो दिमाग है हमारा 400 कैलोरीज वो बंद कर लेता है। जी बिल्कुल, है ना। बाकी की 2000 कैलोरीज आपके रोज के रूटीन में आप जो भी काम करते हो वहाँ पे यूज़ हो जाती है। तो इसमें क्या है कि हमें भूख लगती है ज़्यादा, जब हम बाहर रहते हैं तो कभी समोसा खा लिया, कभी जलेबी खा ली, इनके अंदर ज़्यादा शुगर वगैरह, ज़्यादा शुगर होता है, ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है, लेकिन हम खा लेते हैं। तो ज़्यादा जो कैलोरीज जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके साथ क्या है वसा भी संचलित हो जाती है बॉडी के अंदर, जिस कारण कि हमारा मोटापा बढ़ जाता है। रात को नाइट खाना, लेट खाना, 11 बजे खाना, 12 बजे सो जाना, जी, ये उसी का है कि जो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, जो बीमारियां बढ़ रही है, हमें जो एंजाइटी वगैरह, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ये सब जो बीमारियां हैं ये सब उसी को उससे हैं। अंकुर जी, जिस तरह से जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं, कुछ कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करें वो लोग जो वेट घटाना चाहते हैं? जैसे कि आपने इसके बारे में तो अच्छे से बता दिया, लेकिन जो वेट गेन करना चाहते हैं, थोड़ा सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर शरीर उनका होना चाहिए, तो इसके लिए क्या डाइट लें? उनके लिए स्पेसिफिक ये डाइट रहेगी आपकी कि हेल्दी कार्ब्स। जी, हेल्दी कार्ब्स में आपका स्वीट पोटैटो आ जाता है, नॉर्मल पोटैटो, बनाना, जो कि जिनमें हैवी कार्ब्स होता है, जो हमारी बॉडी को काफ़ी ऊर्जा प्रदान करता है। स्प्राउट्स वगैरह हो गया, आपका बादाम वगैरह हो गया, वाइट राइस हो गया, इन लोगों को ऐसी चीज़ ज़्यादा सेवन करनी पड़ेगी जिससे कि इनका वेट और मसल्स वगैरह गेन हो, ज़्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेगी इनको। नॉर्मल इंसान जो 3000 कैलोरीज लेता है, ये 6000 कैलोरीज लेंगे। अंकुर जी, इसी के साथ, डाइट के साथ में मैं कुछ एक्सरसाइज भी जानना चाहूँगा आपसे, जिसे करने से उनका वेट बढ़ सकता है अच्छे तरीके से, उनकी डाइट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा होगा, पूरी शरीर की पाचन क्रिया, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से बॉडी में नजर आएंगी। तो ये एक्सरसाइज और डाइट का जैसे आपने बता दिया, तो एक्सरसाइज के बारे में हम जानना। मैं एक्सरसाइज आपको 3 एक्सरसाइज बताऊँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, और इसमें हमारा पूरी बॉडी यूज़ होती है। कंपाउंड एक्सरसाइज हर मसल इसमें इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि ये एक दूसरे को सपोर्टेड देती है। हमको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बगल वाली मसल उसको सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट्स, जो मैंने बताया आपको थाइस के लिए। जी बिल्कुल। इसमें हमारा कोर, आपका लोअर बैक, आपका पूरा शोल्डर्स, आपका बाइसेप काफ़ी इंक्लूड हो जाता है। तो एक आपको स्क्वाट्स करने चाहिए सबसे ज़्यादा अगर आपको वेट गेन करना है। दूसरा हो गया डेडलिफ्ट, ये लोअर बैक की एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आपका पूरा शोल्डर, पूरी कंपाउंड एक्सरसाइज, आपका हेड, आपका नेक, आपका सब कुछ यूज हो जाता है। और तीसरी एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस, जो हमारी चेस्ट के लिए होती है। जी, अगर वीक में आप 2 से 3 बार इस चीज़ को करोगे, वेट बढ़ाते रहोगे, तो आपका वेट गेन काफ़ी इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज है। बिल्कुल। कुछ एक्सरसाइज हैं वो एक ही मसल्स के लिए, एक ही मूवमेंट के लिए, लेकिन जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती है उसमें आपका वेट गेन जल्दी हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि ये एक्सरसाइज की बात हो गई, डाइट भी हमने ले लिया है इसमें। अंकुश जी, जैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आज का इम्यूनिटी की चीज़ें, इम्यूनिटी बूस्टर्स और बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को लेते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, डाइट को के लिए भी आप बताएं और एक्सरसाइज भी इसमें, जिस तरह से आपने तमाम तरह की एक्सरसाइज अभी बताई हैं, तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए किस तरह का व्यायाम और एक्सरसाइज करें? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए कि आप डेली रूटीन में एक ही एक्टिविटी रोज़ ना करें। जी, अगर आपको अलग अलग एक्टिविटी, जैसे आपने नॉर्मली ब्रिस्ट वॉक कर ली है, कभी तो कभी रनिंग कर ली है आपने, कभी स्विमिंग कर ली है, इसमें अलग अलग एक्टिविटी आपका है कि स्टेमिना काफ़ी बिल्ड होगा, इसमें इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर एक ही एक्टिविटी हम रोज़ करोगे तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, माइंड यूज टू हो जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। और
मैं आपको डाइट के लिए बताना चाहूँगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे घर में प्रोवाइड होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उससे हमें इतना बेनिफिट जी मिलेगा। बिल्कुल, वही चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो हम आराम से, बड़ी आसानी से हमें उपलब्ध हो सकती हैं? हाँ, चीज़ें घरेलू चीज़ें हमारा दूध हो गया, जी गुड़ हो गया, ये नॉर्मली हमारे घर में प्रोवाइड होती है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, केला हो गया, ये ऐसी चीज़ें कि कोई भी नॉर्मली ले सकता है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे 1,000-2 लाख रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आपका केला हो गया, आपका खजूर हो गया, आपका बादाम हो गया, आपका हनी हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अखरोट हो गया आपका, जो कि हमारे जॉइंट में भी काफ़ी काम आता है, जिसका ऑयल होता है। और बादाम, जो हमारे कार्टिलेज होता है, जब हम एज बढ़ती है हमारी 30+, तो वो हल्के हल्के रगड़ता है आपस में कार्टिलेज। तो और इस समस्या से आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इस समस्या से बहुत सारे लोग जुड़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, हमारे घर में प्रोवाइड होती है, लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसा मार्केट से क्या ऑर्डर करें ऑनलाइन कि हमें एकदम से पावर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपनी। हाँ जी जी अंकुर जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सब चीज़ों को बताया और समझाने का प्रयास भी किया है। अंकुर जी, जैसा कि जिम है, जो लोग वर्कआउट, काफ़ी हार्ड वर्कआउट होता है और एक जो आराम से चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं। योग और जिम, ये दो चीज़ें हैं, तो हम आपके माध्यम से इनमें अंतर जानना चाहेंगे। जिम और योग का क्या अंतर इसमें है, या एक ही तरह की ये चीज़ें हैं? ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कि गोल्स अलग अलग आ जाते हैं। जी अगर दिल दिमाग आपको डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होती है, ये प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल कंडीशन है, तो उन लोगों के लिए कि आप योग की साइड जाएं, वो अपना अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, इनसे काफ़ी डिप्रेशन दूर हो जाता है। क्योंकि जो हमारा दिमाग एक जगह संकलित हो जाता है, कि फोकस जिससे बोलते हैं यहाँ। और जिम में क्या होता है, जिम में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, बॉडी बनानी है, तो वो दूसरी दिशा में आ जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा टाइम भी 2 घंटे चाहिए होते हैं। योगा में 15-20 मिनट में आप योगा अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको अलग अलग टारगेट होते हैं उसमें, कि हमें वेट गेन करना है, मसल बनानी है, बॉडी बनानी है। तो लेकिन उसमें है कि आपको पूरे दिन लगना पड़ता है, 24 घंटे। ये नहीं 2 घंटे एक्सरसाइज करके आया तो आपकी बॉडी बन जाएगी। उसके बाद रोल आ जाता है आपका डाइट का, और डाइट भी टूट टूट के खानी है। हर 3 घंटे में छोटी सी मील लेनी है, फिर ब्रेक लेना है, फिर 3 घंटे बाद फिर खानी है। तो ऐसे हमें लेनी है। योगा में ऐसा कुछ नहीं है, अपना नॉर्मली घर का खाना, दाल रोटी थोड़ा सा खाना है, अपना सुबह उठ के 15 मिनट अपना योगा करना है, और कुछ ऐसा नहीं कि आपको डाइट फॉलो करनी है, क्योंकि उसमें आपको कोई बॉडी नहीं बनानी है। डिप्रेशन से दूर, आपको एक ही मेडिकल प्रॉब्लम है कि उस चीज़ से आपको राहत मिले। तो ये सब चीज़ें हैं कि योगा से आपको, अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी बनानी है, वेट गेन करना है, तो उसके लिए आपको जिम आना पड़ेगा और पूरे दिन की डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर मसल मास ये सब करना है, बढ़ाना है, तो हाँ जी। जिम करना ज़रूरी हाँ है। जी, हाँ जी। और साथ में योग भी सुंदर जीवन, शांत हाँ जीवन जी, के लिए। जीवन। अंकुर जी, जैसे सीनियर सिटीजन्स की हम बात करते हैं, जो लोग 60+ है या उससे अधिक की उम्र उनकी हो गई है, जैसे कि आपने बात करी अभी कि जोड़ों में दर्द रहता है, और बॉडी वीक भी हो जाती है, बाहर निकलना ज़रा असंभव सा प्रतीत होता है कुछ लोगों के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ खास तरह के व्यायाम है, एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकते हैं और अपने जीवन को बड़े ही स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा। ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जी बिल्कुल, कि जो 60-50+ उनके जोड़ों बिल्कुल में और दर्द। आपने अपने जिम में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे लोग आते होंगे। काफ़ी लोग आते हैं कि जॉब में इतना टाइम निकल गया, पढ़ाई में इतना टाइम निकला कि व्यायाम का टाइम ही नहीं मिल पाया है, जोड़ों में दर्द हैं, बैठते हैं तो लोअर बैक पेन हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डेली रूटीन में आप अपने डाइट्स और अपना जो वर्कआउट है, उन लोगों के लिए जो 60+ है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कार्टिलेज काफ़ी घिस चुका है, चलते हुए काफ़ी दर्द होता है, तो उनके लिए है कि नॉर्मली आप कार्टिलेज को, अगर वो चीज़ घिस रही है तो उसको ये कि हम उसको बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उसको संकलित करने के लिए हम नॉर्मली रूटीन में अपना बादाम और अखरोट, ये 2 चीज़ें से हम उसको विस्तार पा सकते हैं। और आपका जो वर्कआउट है, आपका व्यायाम है, उसमें कि आप डेली रूटीन में चलते फिरते बिल्कुल एक्टिव रहें। आप एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी। जितना हम चलते हैं उतनी बॉडी हमारी सुडौल बनती है, लचीली होती है, और एज के साथ साथ ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉर्मली आप उस समय 60+ के हो तो उस समय योगा आपके लिए बेस्ट है। जी, आपके लिए एक ही जगह बैठ के आप सिटिंग, क्योंकि उस समय ये मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा कि आप जिम जाएँ, तो वहाँ तो आपके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो योगा कर सकते हैं आप,
ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप, तो बैठे बैठे अपना हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं बैठ के। तो ये सब चीज़ें बिगिनर्स को करनी चाहिए। और थोड़ा डाइट का भी काफ़ी ख्याल, क्योंकि जब एज प्लस होती है तो उसके बाद खाया भी नहीं जाता है, भूख लगना बंद हो जी जाती है। बिल्कुल, यही चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का डाइट प्लान वो फॉलो करें, क्योंकि कुछ चीज़ें पाचन नहीं हो पाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर सा होने लगता है। तो किस तरह की डाइट ले सकते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि अपना नॉर्मली आपका जैसे आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, दालें हो गई, दूध हो गया, ज़्यादा हैवी ना खा के अपना लाइट खा के एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, डेली रूटीन में फ्रूट्स हो गया, ये हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मतलब कि जब बढ़ते हुए शरीर में ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी और थोड़ा वर्कआउट करोगे तो काफ़ी सुंदर और अपने आप को काफ़ी फिट मानोगे आप। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आप डेली रूटीन में आप सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। आजकल जैसे कोरोना का कालखंड भी चल रहा है, सभी को पता है, और ऐसे में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी खास शेड्यूल हम फॉलो कर सकते हैं, किसी खास तरह के जो एक्सरसाइज, आप तमाम एक्सरसाइजों के बारे में आपने यहाँ पर बताया, लेकिन जो लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं उनके लिए क्या एक्सरसाइजेज आप बताना चाहेंगे? उन लोगों के लिए है कि अपना होम वर्कआउट कर सकते हैं। वो होम वर्कआउट में आपका जंपिंग जैक्स हो गया, ब्रीजिंग हो गया, स्क्वाट्स हो गया, और अपना बॉडी वेट कुछ अपना डांसिंग कर लिया आपने, ये एक्टिविटी में आ जाता है। आपका डांसिंग हो गया, आपका जुम्बा क्लासेस हो गया, घर के अंदर ही अपना चार्ज बुला लिया फ्रेंड्स वगैरह को, अपना एक्टिविटी कर लिया। और इसमें क्या है कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि कोरोना काल में कि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है काफ़ी बीमारियां पड़ रही हैं। बिल्कुल, और पोस्ट सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो ठीक हो गए और बाद में भी चीज़ें चल रही हैं। तो यही कारण है जो मैंने ये प्रश्न आपसे किया है। हाँ जी, हाँ जी। अब खास बीमारी से कुछ लोग जुड़ रहे होते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपके पास आते होंगे, टिप्स लेते होंगे, तो उनके लिए किस तरह के व्यायाम हैं, एक्सरसाइजेस हैं, आप बताने चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे लोग उससे भी पीड़ित होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, ब्रीदिंग ज़्यादा और हार्ड वर्कआउट इतना अच्छा नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए है कि हम पे काफ़ी लोग आते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम को लेके, जिनकी आप वो हम भाई भी लास्ट बात कर रहे थे कि सीटेड जॉब है, सर बेंडिंग रहता है, उसके बाद सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और आपका लोअर बैक की प्रॉब्लम हो गई आपकी, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल कंडीशन में जो हमारे पास लोग आते हैं। तो उनको हम अलग अलग चीज़ के आपका पोस्चर ख़राब है तो पोस्चर के लिए हम दीवार में खड़ा कर देते हैं, और एक बॉल्स है हम पे, उसमें हम बैंड करवाते हैं, रोज़ पुश एंड डाउन करवाते हैं, जिससे आपका पोस्चर थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, लोअर बैक की मैंने बताया था आपको, कोबरा भुजंगासन हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। और आपका हेड के लिए हो गया, मूवमेंट हो गई आपकी तरीके की, रोज़ आपको मूवमेंट करना है, साइडवेज ऐसे अप एंड डाउन करना है, होल्ड रखना है अपने हेड को ऐसे करके जी। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पांडे जी की डेली रूटीन में आपको करनी पड़ेगी, और इन सब की अलग अलग एक्सरसाइजें हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कुछ खास तरह की टिप्स आप युवाओं को देना चाहें जो अपना शरीर सुंदर बनाना चाहते हैं, सुडौल बनाना चाहते हैं, युवाओं के लिए कुछ खास तरह की टिप्स? युवाओं के लिए मैं आपको ये टिप्स दूंगा कि रोज़ कम से कम पहले 1 घंटा निकालें। ठीक है, शाम को 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं है। ठीक है, सुबह जल्दी से जल्दी उठें और सुबह का व्यायाम करें, जिससे कि आपकी और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है आपका वो हेल्दी रहे। ज़्यादा हैवी प्रोटीन ही खाने हैं, बहुत से लोग देखते होंगे आप प्रोटीन खाते हैं, ये खाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, मेरी टिप्स यही है कि मॉर्निंग में लाइट और हैवी, लाइट और जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, उसमें आप एग्स वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हो, दूध वगैरह ले सकते हो, और हर 3 घंटे में आपको छोटी छोटी मील लेनी है। 3 बार खाना नहीं खाना है कि 3 बार खाना नॉर्मली आपने खा लिया और खूब सारा खा लिया। अंकुर जी, जो लोग ग्रोइंग फेज में है, जो बढ़ती उम्र में हैं, बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह से वो चाहें ताकि वो आपकी तरह भी एक सुंदर बॉडी बना सकें? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए ये है कि बच्चे एक्टिव रहें, एक्टिविटी करते रहें, क्योंकि मैं देखता हूँ 16, 17, 18 जो ये ग्रोथ होती है इस समय बच्चों का बड़ा मतलब विकसित होता है, इनका शरीर काफ़ी, जो एक्टिविटी करते हैं तो इनका लचीला बॉडी रहती है। जो बच्चे एक्टिविटी करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी जल्दी उनकी हाइट बढ़ जाती है, काफ़ी हेल्दी प्रतीत होते हैं। लेकिन जो कुछ मतलब नहीं करते हैं एक्टिविटी, खाली पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी हल्की होती है। तो व्यायाम बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर पीक टाइम में जो उनकी एज होती है 15 से लेकर 25 तक, उसमें वो रोज़ व्यायाम करें, साइकिलिंग करें, बास्केटबॉल खेलें,
स्विमिंग करें तो उसमें उनका ग्रोथ का काफ़ी चांस है। बहुत अच्छे तरीके से, और आपने एक्सरसाइज के बारे में भी बताया और डाइट के बारे में भी बताया, और यहाँ पर आपने सारी चीज़ें करी जो चीज़ें आजकल के कालखंड में चल रही हैं, इससे रिलेटेड भी आपने बातचीत की। अंकुर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, ये हमारा सजीव प्रसारण कार्यक्रम जीवन शैली के इस कार्यक्रम में हमने व्यायाम से संबंधित, उसकी उपयोगिता से संबंधित तमाम तरह की बातों को आपके साथ में साझा किया। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।